भिखारी पाकिस्तान का नया संकट। ट्रंप को पाकिस्तान बेचने के बाद मुनीर तो बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है क्या? मुनीर ट्रंप की वो सीक्रेट डील जिसकी वजह से चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया है, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर खुद को भिखारी पाकिस्तान का मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप की चापलूसी में बिछा पड़ा है और उसी चापलूसी को बता रहा कि यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन जो मुनीर बार बार अमेरिका जाकर ट्रंप की गोद में बैठ रहा था, उसके पीछे की असली कहानी तो अब निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रही है कि मुनीर और ट्रंप तो आपस में अपनी पर्सनल और फैमिली डील सेट कर रहे हैं। भाई, पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के हाथों पूरे पाकिस्तान को बेचने के बाद मुनीर अब अपने बीवी बच्चों को अमेरिका भेजने वाला है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप बिना अपने फायदे के किसी को एक फूटी कौड़ी ना दें, उन्होंने मुनीर के परिवार को अमेरिकी नागरिकता क्यों दे दी? भाई, ट्रंप और मुनीर की सीक्रेट डील को लेकर पाकिस्तान में क्या दावे किए जा रहे हैं? अपने परिवार को अमेरिका भेजकर मुनीर पाकिस्तान में कौन सा कांड करने वाला है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। यहां पाकिस्तान बाढ़ में डूबा है, उधर असीम मुनीर खुद को सेट करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर असीम मुनीर को लेकर एक दावा किया जा रहा है। दावा है कि असीम मुनीर अब अपनी फैमिली को अमेरिका में सेटल करने वाला है। चर्चा यह है कि असीम मुनीर की पत्नी सईदा इरम और उनके 3 बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी है। दावे के मुताबिक मुनीर ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जून के पहले हफ्ते में अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और 22 अगस्त को मुनीर की फैमिली को अमेरिकी पासपोर्ट मिल गया है। यह पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। इस दावे के साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता था कि पूर्व फौजी जनरलों की तरह असीम मुनीर भी पाकिस्तान को धोखा देकर एक दिन भाग जाएगा। अमेरिका में बसने के लिए असीम मुनीर की फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में जो पता लग रहा है वो भी आपको बताता हूं। दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर की पत्नी और बच्चे जल्दी ही अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका में असीम मुनीर न्यूयॉर्क में एक लग्जरी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है, इसका भी दावा किया जा रहा है। यह प्रॉपर्टी पॉश इलाके हडसन यार्ड में है, जिसकी कीमत 66 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह प्रॉपर्टी डील पाकिस्तानी फौज के एक पूर्व जनरल एहसान उल हक ने करवाई है, जो अब अमेरिका में बस गया। असीम मुनीर ने अभी से अमेरिका में बसने की फील्डिंग सेट कर ली है, लेकिन मुनीर इतनी जल्दी पाकिस्तान से भागने वाला नहीं है। मुनीर की प्लानिंग क्या है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानिए कि मुनीर ने खुद अमेरिकी नागरिकता क्यों नहीं ली। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत 22 देशों की दोहरी नागरिकता कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन दोहरी नागरिकता वाले पाकिस्तानी नागरिकों को सरकारी नौकरी की इजाजत नहीं। सेना के अफसर भी नौकरी में रहते हुए दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। यानी अमेरिका की नागरिकता लेगा तो मुनीर को यहां नौकरी छोड़नी पड़ेगी पाकिस्तान में। इसलिए असीम मुनीर ने खुद अभी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में लोग ये सोच सोचकर हैरान हैं कि जो अमेरिका अपना वीजा देने तक में चप्पलें घिसवा देता है, आम पाकिस्तानियों को तो टूरिस्ट वीजा तक देने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखता है कि कहीं आतंकवादी ना आ रहे हो। उस अमेरिका ने असीम मुनीर की फैमिली को 2 महीने में सिटीजनशिप दे दी, तो दे दी कैसे? दरअसल जिस तरह असीम मुनीर बार बार अमेरिका जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मक्खन लगा रहा था, उसका असली मकसद तो अब जाकर पता चला। पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा कि मुनीर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश क्यों कर रहा था। पाकिस्तानी तो गहरा शक जता रहे हैं कि मुनीर को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। मुनीर ने ट्रंप के साथ जो लंच किया था, उसमें पाकिस्तान को बेचकर अपनी फैमिली के लिए अमेरिकी नागरिकता का सौदा कर लिया था। जब से यह खबर आई है कि असीम मुनीर ने तो अपने बीवी बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलवा दी, तभी से पाकिस्तान में बातें चल रही हैं कि ट्रंप ने मुनीर के बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता के बदले अपने कुनबे का क्रिप्टो कारोबार पाकिस्तान में सेट करने की डील की। यानी पूरा फैमिली बिजनेस चल रहा। भाई, तुम मेरे बीवी बच्चों को वहां वीजा दे दो, नागरिकता दे दो, मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को यहां सेट करा देता हूं। आप देखिए कि पहलगाम अटैक के ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील पर बात शुरू की। दावा किया जा रहा है कि मुनीर को ट्रंप ने लंच के लिए इनवाइट ही इसलिए किया था कि इस क्रिप्टो डील को फाइनल किया जा सके। इस डील में शामिल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर इस कंपनी के निवेशक हैं। दावा यह भी है कि डील के तहत पाकिस्तान में ट्रंप परिवार का क्रिप्टो बिजनेस खुद असीम मुनीर संभालेगा। कहा जा रहा है कि इसी फैमिली बिजनेस डील के बदले में असीम मुनीर ने ट्रंप से अपनी फैमिली के लिए अमेरिकी नागरिकता मांगी थी, जिसे ट्रंप ने मंजूर कर लिया। यह पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है। इसलिए मुनीर की फैमिली को अमेरिका में लाइटनिंग स्पीड से नागरिकता देने की बातें चल रही हैं।
असीम मुनीर इस वक्त जबरदस्त तिकड़ में लगा रहा है। एक तरफ वो ट्रंप की जी हजूरी में है कि सर बताइए क्या करना है, दूसरी तरफ खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने में जुटा है। इसी कोशिश में असीम मुनीर ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अमेरिका ने पाकिस्तान में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मदद भेजी है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि सहायता सामग्री लेकर पहुंचे अमेरिकी विमान सिविल एयरपोर्ट पर लैंड करने की बजाय नूर खान एयरबेस पर उतरे। अमेरिका से राहत सामग्री को लेकर खुद अमेरिकी जनरल पहुंचे थे और राहत सामग्री को रिसीव करने के लिए पाकिस्तानी फौज का नंबर 2 ऑफिसर सैयद आमर रजा मौजूद था। अब पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि यह कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? अमेरिका ने राहत सामग्री भेजी थी तो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों को रिसीव करनी चाहिए थी। खबर तो यह भी है कि मुनीर की वजह से ही शहबाज शरीफ चीन के आगे हाथ फैलाते रह गए कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भीख दे दो, लेकिन चीन ने ज्यादा मदद नहीं की। जिसके बाद असीम मुनीर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर ट्रंप ने यह मदद भेजी ताकि मुनीर यह कह पाए कि देखो उसके कहने पर ट्रंप ने तुरंत पाकिस्तान में मदद भेज दी। ट्रंप अगर मुनीर को अपने सिर पर बैठा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों को हमेशा अपने सिर पर बैठाया है। साल 1961 में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह अयूब खान को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने डिनर पर इनवाइट किया। 1980 के दशक में अमेरिका ने जनरल जियाउल हक की सैन्य तानाशाही का जमकर समर्थन किया था और 1990 के दशक में अंत में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी अमेरिका ने गले लगाया। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख और तानाशाह अमेरिका की गोद में बैठते रहे। फर्क यह है कि अब तक पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह अमेरिका के हाथों देश को बेचते थे, लेकिन मुनीर सैन्य तानाशाह बनने के पहले ही अब खुद तानाशाह बनने के लिए पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान में चर्चा है कि ट्रंप ने असीम मुनीर को पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनवाने का भी वादा किया है, इसलिए मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा समझना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ भी मुनीर के सामने सरेंडर कर चुके हैं, जिसका ताजा उदाहरण चीन में एससीओ समिट के दौरान दिखा था। अब पाकिस्तान में चर्चा यह भी है कि अपने परिवार को अमेरिका शिफ्ट करने के बाद असीम मुनीर बहुत जल्द शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को कुर्सी से हटा देगा और पाकिस्तान का सैन्य तानाशाह बनेगा। और अगर उसके साथ कोई कांड होता है तो सेफ्टी के लिए उसने अमेरिका भागने का इंतजाम पहले ही करके रखा है। वैसे भी पाकिस्तान में नेताओं, सैन्य तानाशाहों और फौजी जनरल्स को जब भी महसूस होता है कि अब उनका भंडाफोड़ होने वाला है, अब उनका काम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो विदेश जाकर बस जाते हैं। आप खुद याद कीजिए कि सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ महाभियोग की कार्रवाई से बचने के लिए साल 2008 में पाकिस्तान से लंदन भाग गया। मुशर्रफ के बाद सैन्य प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी भी करप्शन के केस दर्ज होने के बाद रिटायर होते ही विदेश में बस गए। 2013 से 2021 के दौरान सेना प्रमुख रहे कमर जावेद बाजवा भी अरबों रुपए की संपत्ति बनाने के बाद पाकिस्तान छोड़कर चले गए। ऐसे ऐसे तो सैनिक है वहां के, जनरल है वहां के, पैसा लपेटो और उसके बाद विदेश में बस जाओ। इसलिए वहां सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुनीर भी यही कर रहा है। वैसे तो मुनीर को अभी अपनी सत्ता जाने का कोई डर फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन पाकिस्तान में कब क्या हो जाए कौन जानता है। इसलिए असीम मुनीर ने पहले ही इंतजाम करके रख लिया कि बीवी बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दिलाओ और जरूरत पड़े तो हम भी चल देंगे, सब छोड़ के पैसा लपेट के। खैर, पाकिस्तान का माई बाप तो फिलहाल मुनीर बना है और वो क्या पाकिस्तान के साथ कर रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन जब माई बाप की बात हो रही है तो आपको ऐसी खबर बताता हूं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर सोने क्यों चली गई मां? फ्रिज में बच्चा को रख के भाई, वो खबर जो पैरों तले जमीन खींच ले। एसी में अचानक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि रात को सोया परिवार सुबह उठ ही ना सका। आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पाठशाला में हम आपको लगातार इस बात को लेकर अलर्ट करते रहे हैं कि कैसे छोटी सी लापरवाही कई बार जानलेवा साबित हो सकती है। आज भी ऐसी 2 घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली झकझोर देने वाली घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक मां अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रखकर आराम से सोने चली गई। दूसरी घटना दिल्ली के पास फरीदाबाद की है, जहां रात को सो रहा परिवार अगली सुबह उठ ही नहीं पाया। हादसा हुआ, एसी में ब्लास्ट होने से घर में आग लगी और सब खत्म हो गए। आज पाठशाला में पूरे विस्तार से आपको दोनों खबरें बताऊंगा। एक मां ने आखिर क्यों अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, क्यों इस घटना को लेकर हर मां बाप परिवार को अलर्ट हो जाना चाहिए। फरीदाबाद में एसी में हुए ब्लास्ट ने कैसे पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले उस घटना की बात करता हूं जो उन सभी परिवारों को सावधान करने वाली है जहां कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर कुछ ही समय पहले मां बनी। यह घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां एक महिला ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया और इतना ही नहीं, बच्चे को फ्रिज में रखने के बाद कमरे में जाकर सो गई। पहले इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और
इसको अनदेखा करना बच्चे को जन्म देने वाली मां ही नहीं बल्कि उसके बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ये 23 साल की महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। अगस्त में मां बनी ये महिला अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में लिटाकर सोने चली गई। फ्रिज में जब बच्चे को ठंड लगी तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जो दादी दूसरे कमरे में सोई थी वो आई कि बच्चा कहां रो रहा है भाई। तो लगा कि तो फ्रिज से आवाज आ रही है। रोने की आवाज के सहारे किचन तक पहुंची वो। दादी ने जब फ्रिज खोला तो भाई वो कांप गई। बच्चे को देखा कि फ्रिज में है बच्चा। बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, आनंद फानंद लेकर डॉक्टर के पास गए। बच्चे की जान बच गई। इसके बाद जब परिवार वालों ने बच्चे की मां से पूछा कि बच्चा फ्रिज तक कैसे पहुंचा तो उसने बताया कि सो नहीं रहा था इसलिए फ्रिज में रख दिया। अब लापरवाही कहें या जानकारी का अभाव या फिर अंधविश्वास, इतना सब होने के बावजूद परिवार वाले ये मानते रहे कि महिला पर भूत प्रेत का साया है। परिवार वाले उस महिला को तांत्रिक के पास लेकर गए, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर हुआ क्या वो आपको समझना चाहिए। एक मां ने अपने बच्चे को फ्रिज में रखा क्यों, इसका पता तब चल पाया जब परिवार के किसी रिश्तेदार ने उस महिला को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिवार के लोग महिला को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए। महिला की काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर परिवार वाले और शॉक्ड रह गए। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पोस्ट पार्टम साइकोसिस की शिकार है, जो प्रेग्नेंट या जो बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाओं में होने वाले मेंटल डिप्रेशन की एडवांस स्टेज है। प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद कई महिलाएं इस डिप्रेशन से गुजरती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। डॉक्टर के मुताबिक मुरादाबाद की यह महिला भी बच्चे के जन्म के बाद पोस्ट पार्टम साइकोसिस से पीड़ित हो गई, लेकिन घर वालों को उसकी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला। इसकी वजह से महिला की बीमारी बढ़ती चली गई और इसी वजह से 5 सितंबर को उसने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। फिलहाल इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर एक साइकेट्रिस्ट को सुनिए एक बार। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। बच्चा होने के बाद इस तरीके की सिम्टम्स आ जाते हैं। करीबन 5% लेडीज में इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम ब्लूज कहा जाता है, जिसमें डिप्रेशन होता है, और इससे सीवियर चीज हो जाती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसमें जो परेशानी रहती है, इसमें ये सीवियर फॉर्म रहती है। इसमें शक और वहम होने लगता है कि ये मेरे बारे में कोई बातें कर रहा है, मेरे बारे में कुछ मुझे मारेंगे। तो ये शक वहम, ये इतनी सीरियस कंडीशन होती है कि पेशेंट अपने आप को भी मार सकता है, अपने बच्चे को भी मार सकता है और किसी पे भी अटैक कर सकता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती क्यों। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज, नींद की कमी और तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। कॉमन कंडीशन में 5 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है। चिड़चिड़ापन होना, किसी से बात नहीं करना, अचानक मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना इस बीमारी के लक्षण हैं। इससे पीड़ित महिलाएं किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बिना वजह बार बार रोना आता है और अपने बच्चे से उनका लगाव भी नहीं हो पाता। पीड़ित महिलाएं बिना वजह हर किसी पर शक करने लगती हैं, उन्हें हर किसी से खतरा महसूस होने लगता है। और मुरादाबाद वाली घटना में भी साइकेट्रिस्ट ने पीड़ित महिला की काउंसलिंग के बाद बताया कि उसने भी बच्चे की रोने की आवाज को अपने खिलाफ हो रही साजिश मान लिया था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अब यह भी देखिए कि बच्चे पैदा करने वाली मां के जिन सिम्टम्स की परिवार के लोग अनदेखी करते हैं, वो पोस्टपार्टम साइकोसिस के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 10% प्रेग्नेंट महिलाएं और 13% वो महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। इसकी शुरुआत डिप्रेशन से होती है और फिर यह सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस तक पहुंच जाता है। विकासशील देशों में इसकी दर और ज्यादा है। ऐसे देशों में करीब 16% प्रेग्नेंट महिलाएं और करीब 20% वो महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है इसका शिकार होती हैं। भारत में तो करीब 22% महिलाएं इसका शिकार होती हैं और कई मामलों में जानकारी नहीं होने की वजह से इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, जैसा कि मुरादाबाद वाली घटना में हुआ। और इसलिए हमें लगा कि पाठशाला में आपको यह बताना चाहिए कि आपको कोई ऐसी घटना दिखे तो ये मत सोचिए कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या ये हो गया वो हो गया। भाई ये हो सकता है, किसी को भी ये समझना होगा। जिस पोस्टपार्टम साइकोसिस की वजह से मुरादाबाद में एक मां ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, उसका शिकार बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हो चुकी हैं। इन एक्ट्रेस का इस बीमारी को लेकर क्या कहना है ये भी आप देखिए। ईशा देओल, उन्होंने कहा था कि दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अचानक रोने लगती थी, बहुत अजीब लगता था,
छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने और चिल्लाने लगती थी। मंदिरा बेदी बच्चे को जन्म देने के बाद उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, बस रोती रहती थी और अपने शरीर को लेकर अच्छा महसूस नहीं करती थी। सुहा अली खान ने कहा था कि बेटी को रोता देखकर रोने का मन करता था, लगता था कैद हो गई हूं, सब पार्टी कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। शिल्पा शेट्टी पहली बार मां बनने के बाद एक बार लगा कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना काफी थका देने वाला होता है। नेहा धूपिया बेबी होने के बाद उसका ख्याल रखने से लेकर उसकी जरूरतों तक सब कुछ देखने में मां ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड इंसान बन जाती है। यानी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वो भी इसका शिकार जो है वो होते हैं, एक्ट्रेसेस शिकार होती हैं, ये सामने आ चुका है। और पुरुष भी इसका शिकार हो जाते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक पिता बनने वाले 10 में से एक शख्स को मॉडरेट से लेकर सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। रिसर्च के मुताबिक पिता बनने के दौरान एक पुरुष में भी हार्मोनल और साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। अचानक मूड स्विंग होना, नींद नहीं आना इसके लक्षण हो सकते हैं। यानी पुरुषों में भी यह हो सकता है। अब आपको एक और आपसे ही जुड़ी बड़ी खबर बताता हूं। एसी में ब्लास्ट की वजह से जो हादसा हुआ, भाई हम आपको बार बार बताते रहेंगे ऐसी घटनाएं होती रही, और इससे बचने के लिए समय समय पर न सिर्फ एसी की सर्विस कराना जरूरी है, वायरिंग चेक कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यह जानलेवा साबित होती है। जैसा फरीदाबाद में एक 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर में लगे एसी में जोरदार ब्लास्ट के बाद आग लग गई और देखते ही देखते इमारत की पहली मंजिल पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। पहली मंजिल में लगी आग से निकल रहा धुआं इमारत की ऊपर की मंजिल में भी भर गया, जिसकी वजह से दूसरी मंजिल में रहने वाले 4 लोगों के परिवार में से 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एसी में हुए ब्लास्ट की वजह से लगी आग इतनी भीषण थी कि फ्लैट के अंदर रखा पूरा सामान, आप देखिए ना बॉस, एकदम खत्म हो गया है, जल गया। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि पहली मंजिल में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग ने दूसरी मंजिल में रह रहे परिवार को कैसे चपेट में लिया। एसी में लगातार ब्लास्ट हुए हैं और एसी की कंडीशन आप देख सकते हो, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बम फटा हो, देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के बाद जो है घर का सामान पूरी तरीके से जल के जो है खाक हो चुका है। एक बार तस्वीरें आप उधर भी दिखा देते हैं, जो सामने अलमारियां जो है पूरी तरीके से फूक गई हैं। छतों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस तरीके से पंखा जो है, देखिए मोटर बची, इसकी खाली बची है और पूरा घर का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद फैमिली के लोग जान बचाने के लिए बाहर भागे। तब पता चला कि ऊपर के फ्लोर में पूरा परिवार फंसा हुआ था। आग पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन उसका धुआं दूसरी मंजिल में भर गया था। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर सचिन कपूर अपने परिवार के साथ रहते थे। आग लगने का पता चलने पर सचिन कपूर अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को लेकर जान बचाने के लिए छत की ओर भागे, लेकिन छत का गेट बंद था, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से नीचे की तरफ दौड़ा। उस दौरान धुआं अधिक होने की वजह से सचिन कपूर, उनकी पत्नी और बेटी बेहोश हो गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। नीचे कूदने की कोशिश में सचिन कपूर का बेटा आर्यन बालकनी से लटक गया, जिसे पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के शिकार हुए परिवार के पालतू कुत्ते की भी दम घुटने से